तो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 16 दिसंबर से। आप इनकी जेईई मेन की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जेईई मेन की। इनके न्यूज़ एंड वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि आप कि उनकी एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन डेट जो है वो 16 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक है, जो कि पहले 15 दिसंबर थी। तो उसके ऊपर अब 16 दिसंबर कर दिया गया था बाद में। और जो फीस सबमिशन डेट है वो है 16 दिसंबर से लेके 17 जनवरी 2021 तक। तो एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन डेट है 16 दिसंबर से 16 जनवरी, और फी सबमिशन की डेट है 16 दिसंबर से 17 जनवरी। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जेईई मेन के लिए। यहाँ पर एक लिंक दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जेईई मेन वाले यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप अगर पहले रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, नया रजिस्ट्रेशन है आपका, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म आ गया है और यहाँ पर कुछ हमें डिटेल दे रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्होंने फॉर्म पहले 4 सेक्शन फॉर्म रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट। तो उससे पहले उन्होंने कुछ दे रखा है कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि पेपर 1 होगा बी बीटेक, पेपर 2 है बी आर्क और पेपर 2 बी प्लानिंग। फिर कैटेगरी वाइज दे रखा है कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी। तो इनकी फीस पेमेंट का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अब जैसे कि आपको 4 बार जेईई मेन होंगे तो इसलिए आप अलग अलग भी रजिस्टर कर सकते हैं या फिर एक साथ चारों में भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो फीस आपकी उस हिसाब से मैनेज हो जाएगी। यहाँ पर दे रखा है फीस इंडिया में कितनी है और फीस आउटसाइड इंडिया जो कि इसमें दे रखा है कितनी है। यहाँ पर देख सकते हैं सेम इसका है। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट हैज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर वन सेशन और मोर देन वन सेशन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2021 टुगेदर एंड पे एग्जाम फीस अकॉर्डिंगली। कि वो चारों सेशन में भी रजिस्टर कर सकता है एक बार में और उस हिसाब से उसको एग्जाम फी देनी पड़ेगी, या फिर अलग अलग भी वो कर सकता है। In other words, if a candidate apply for one session, he or she has to pay exam fee only for that session during the current application period and will have opportunity to apply again for March, April, May session. जैसे कि अगर आपको फेब में रजिस्टर करना है सर और मार्च, अप्रैल, मई में नहीं, तो पहले वो फेब में रजिस्टर कर सकता है और फिर मार्च, अप्रैल, मई में वो बाद में रजिस्टर कर सकता है, जो कि दोबारा एप्लीकेशन विंडो रीओपन होगी। The application window will reopen briefly immediately after declaration of result of Feb, March, April session. जो एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी वो जो फैब के रिजल्ट के बाद मार्च की होगी, मार्च के बाद अप्रैल की होगी, ऐसी अप्रैल के रिजल्ट के बाद होगी मई की। एग्जामिनेशन फॉर द मे सेशन विल बी लास्ट एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक ईयर। और जो एग्जामिनेशन होगा मई में वो लास्ट एग्जाम होगा जेईई मेन का। जैसे कि आपको पता है 4 एग्जाम होंगे, फैब, मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है इन इफ अ कैंडिडेट does not want to appear in the session for which has already been paid, it will be refunded by NTA। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर उसको टेस्ट नहीं लेना तो वो उसकी फीस रिफंडेड हो जाएगी एनटी के द्वारा। For this candidate will have to make a request only during the application process for the session for which he or she want to withdraw, जिसके लिए उसको एक एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान उसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी अगर उसको फी विड्रॉ करनी है। Multiple applications submitted by candidate online for the same session will not be accepted at any cost। मल्टीपल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी ऑनलाइन किसी कैंडिडेट की। द फी कैन बी सबमिटेड ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम से आप फीस सबमिट कर सकते हैं। और जो भी इसमें जीएसटी होगा या अदर चार्जेस होंगे वो उसमें ही इंक्लूड हो जाएंगे। For candidate who apply for more than a session of exam जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में चेंज द चॉइस ऑफ सिटीज इन द करेक्शन विंडो। वो बाद में अपनी विंडो में मतलब सिटीज की चॉइस चेंज कर सकते हैं जब करेक्शन विंडो ओपन होगी। इसमें लिखा विच विल बी ओपन इन ड्यू कोर्स आफ्टर इंटीमेशन टू देम थ्रू पब्लिक नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन, जिससे एक नोटिस आएगा कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। तो एप्लीकेशन रजिस्टर करने के क्या स्टेप है यहाँ पर दे रखे हैं। स्टेप 1, रजिस्टर फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
और एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन कर लेना दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत भूलना कि एप्लीकेशन नंबर आपके बहुत काम आने वाला है। द कैंडिडेट शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल फिलिंग एप्लीकेशन एंड ऑल्सो रिक्वायर टू क्रिएट पासवर्ड एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपको वहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और एक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ पर उसको आपका कोई भी आप आंसर डाल सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, जिसको आपको याद से उसको नोट कर लेना कहीं भी। It will be used to complete the remaining step of the application form which will require to fill for future reference, जो कि फ्यूचर में काम आ सकता है एप्लीकेशन नंबर। This application will also be used to refer for all session of Gmail for subsequent login, and you will be login directly with the respective एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। वो दोबारा लॉगिन कर सकता है इस पोर्टल पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू। कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, जब जैसे ही वो एप्लीकेशन फॉर्म भर देगा यूजर, उसका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर बार आती है, जैसे आपको पता है कि आपको स्कैन इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका है, एप्लीकेबल है, तो आपको वो भी वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ साइज दे रखा है। साइज ऑफ स्कैन कॉपी होनी चाहिए 10 KB से 200 KB तक, और सिग्नेचर भी स्कैन होनी चाहिए 4 KB से 30 KB, जो कि विजिबल होनी चाहिए। और साइज ऑफ स्कैन कॉपी कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी 500 से 300 KB होनी चाहिए, और लेजिबल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एंड स्कैन कॉपी ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी 50 से 300 KB, जो भी लेजिबल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है, कैंडिडेट हैज अपलोड ईशर ऑन फोटोग्राफ सिग्नेचर सर्टिफिकेट एज मेंशन अबव। किसी की भी और किस फोटोग्राफ उसको नहीं डालनी है, प्रॉपर मैनर में होने चाहिए, और सिग्नेचर भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर बाद में पता चलता है इफ एनी टाइम इन फ्यूचर दैट कैंडिडेट यूज एंड अपलोडेड द फोटोग्राफ सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ समवन एल्स इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्मर ही टेम्पर्ड हिज और एडमिट कार्ड रिजल्ट स्कोर का, तो उनका एप्लीकेशन रिजल्ट इसके स्कोर का टेम्पर्ड हो जाएगा, और जो कि अनफेयर माना जाएगा। अनफेयर मीन्स माना जाएगा यूएफएम, जिसको कहते हैं। और कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट के बाद ही जनरेट होगा। इन केस कंफर्मेशन पेज नो जनरेट आपका पेमेंट नहीं, कैन अप्रोच द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपने बैंक या पेमेंट गेटवे से कंफर्म कर सकते हैं फॉर इंश्योरिंग सक्सेसफुल पेमेंट और फॉर आफ्टर ऑब्टेनिंग रिफंड ऑफ डुप्लीकेट और मल्टीपल पेमेंट्स। पासवर्ड की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? Important instruction about password during the online form filling. Candidate will be required to choose password and security question. जैसे कि आपको पता है कि जैसे आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको एक पासवर्ड चूज करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको अपना आंसर डालना पड़ेगा। और सब्सिक्वेंट लॉगिन कैन लॉगिन डायरेक्टली विद सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। और कैंडिडेट को किसी को भी अपना पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर डिस्क्लोज नहीं करना है। एंटी और एनआईसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी फॉर वायलेशन और मिसयूज ऑफ पासवर्ड ऑफ ए कैंडिडेट। कैंडिडेट पासवर्ड भी अपनी चेंज कर सकता है आफ्टर लॉगिन। अगर उसको मन है पासवर्ड चेंज करने का, उसको लगता है कि पासवर्ड सही नहीं है, या फिर उसको लगता है कि और अच्छा पासवर्ड रख सकता है, तो कैंडिडेट को लॉग आउट करना चाहिए अगर वो लॉगिन करता है एंड ऑफ सेशन के बाद, ताकि उसकी डिटेल कहीं और ना हो जाए, ताकि इसको पता ना चल जाए। यहाँ पर पासवर्ड की कुछ पॉलिसी है। 8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए। एक उसमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो अपर केस लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोअर केस होना चाहिए लेटर, एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। आप पासवर्ड रिसेट करने का भी रखा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। एक वेरिफिकेशन कोड एसएमएस में सेंड किया जा सकता है, मोबाइल नंबर पे रजिस्टर करेंगे आप, या फिर रजिस्ट्रेशन लिंक मेल पे सेंड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। 8 पॉइंट ये है, द एप्लीकेशन नंबर मस्ट बी प्रिंटेड ऑन कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज मस्ट बी मेंशन ऑल सच कॉरेस्पॉन्डेंस। तो आपका एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए।
जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ये कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपका बेसिक डिटेल, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, ये सब आपको भरना पड़ेगा, जो कि बेसिक डिटेल्स है। जैसा आप भर देंगे तो सबमिट करके यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुँच जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुँच जाएंगे, सॉरी। फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड और लास्ट में फी पेमेंट, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, ये थी जेईई मेन की कुछ डिटेल 2021 की।